Hello friend, I am Mukesh Theory from RI classes. Today I am going to derive the equation of motion by graphical method. Our first equation is equal to v is equal to u plus at. अब इसको हम डिराइव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब ये जो हमारा वेलोसिटी है फ्रॉम ओ टू, ये जो हमारा ओ से ए तक हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक। और ये जो टोटल बी टू डी हमारा ये फाइनल वेलोसिटी है, और ओ से लेके सी तक हमारा क्या है, टाइम दिया है, ठीक। अगर हमको ड्राइव कराना क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हमारा दिया हुआ है ओ ए, तो ओ ए राइट करते हैं, ये हमारा u हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू, अच्छा फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या दिया हुआ है, फ्रॉम बी टू डी हमारा फाइनल वेलोसिटी, फ्रॉम बी टू सी हमारा फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं बी सी, ठीक है। अब बी सी को अगर हम राइट करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, ठीक। यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू हमारा दिया है, बी सी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल भी से, ये हमारा हो जाएगा भी बी डी हमारा बी डी को हमने ऐसे कर दिया, और प्लस ये जो सी डी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है ओ ए इज इक्वल टू यू, और यू के इक्वल हम कर लेते हैं सी डी को, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे सी डी है, सी डी के हम प्लस सी डी के प्लेस में हम राइट कर देंगे यू, तो ये अगर यू को इस साइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू भी माइनस यू, ठीक है। ये वैल्यू पुटअप करेंगे हम, इसलिए हमने यहाँ पे आपको दिया कि बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी, भी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, बी डी इज इक्वल टू, अगर यू को इस साइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा भी माइनस यू, रीअरेंज करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू भी माइनस यू होता है, ठीक है। अब स्लोप, अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ये स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपान ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपान ए डी, और ये बी डी देखिए, ये इक्वेशन अगर हम लेते हैं, ये इक्वेशन अगर हमारा आता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं, तो ये फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से बी डी के प्लेस में हम राइट कर देते हैं भी माइनस यू, तो यहाँ पे हो जाएगा भी माइनस यू ए डी। अब देखिए यहाँ पे ए डी हमारा क्या है, अब ये जो हमारा टाइम ओ सी दिया हुआ है, टाइम ओ सी है, तो ये अगर हम देखते हैं ये हमारा रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए डी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ओ सी, एंड ओ ए इक्वल टू हो जाएगा सी डी। तो जितना ये यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस हमारा ये हो जाएगा। तो ये जो हमारा ए डी दिया हुआ है, ए डी के प्लेस में राइट कर देंगे टी, ठीक है। देन अगर इसको हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए इज इक्वल टू भी माइनस यू अपान टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा भी माइनस यू, यू को इस साइड करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो भी इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस ए टी, और ये हमको क्या करना है, डिराइव करना है। तो हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम इसी ग्राफ से हम ये डिराइव कर लेते हैं भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्या है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम हमारा कहाँ क्या क्या दिया हुआ है। उससे हम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो एरिया ऑफ ओ ए बी सी के इक्वल होता है। अब हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी में हम देखते हैं तो हमारा दो हमारा पार्ट दिखता है। पहला हमारा एक दिखता है रेक्टेंगल दिखता है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर हम एरिया ऑफ ओ ए बी सी को अगर हम निकालते हैं तो अगर हम राइट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी डी एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। तो ये हमारा एरिया सेम ही आता है। तो अगर हम इसको अगर
अरेंज रीअरेंज करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल कर लेते हैं, तो ट्रायंगल हमारा हो जाएगा ए डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अब यहाँ पे हमारा लेंथ क्या दिया है, ये लेंथ दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है, और डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं किससे, एस से इंडिकेट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी, तो एल इंटू बी, एल इक्वल टू हो जाएगा ए डी इक्वल टू हो जाएगा ओ ए प्लस हाफ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है बेस इंटू हाइट होता है, ये हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। डायरेक्टली हम पुटअप कर रहे हैं क्योंकि हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है एल इंटू बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा हाफ है, बेस इक्वल टू हमारा ए डी दिया हुआ है, हाइट हमारा दिया हुआ है बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा एस के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एस इज इक्वल टू ए डी को हम राइट कर सकते हैं, ए डी देखो यहाँ पे टी के इक्वल है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं टी इंटू ओ ए इक्वल टू हमारा दिया हुआ है यू प्लस हाफ इंटू ए डी इक्वल टू दिया हुआ है टी। अब यहाँ देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन में हम देखते हैं कि जो बी डी का स्लोप दिया था वो इक्वल था, तो बी डी का फर्स्ट इक्वेशन से हम ये देखते हैं, आप अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे तो बी डी इज इक्वल टू ए टी के इक्वल था, ठीक है। अब ये कैसे इक्वल था, ये फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट हमने कुछ मिनट पहले ही अगर आप देखिए तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन प्रूव किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन, वो जो इक्वेशन था उससे अगर हम बी डी का वैल्यू पुट अप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ए टी, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए क्या होता है कि इसमें बस हमको बताना है कि कैसे किसी का आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक। अब ऐसे हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ये ट्रेपेजियम हमारा हो जाएगा ओ ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हमारा फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम करते हैं, ये डायरेक्टली हम कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम 1/2, अगर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहाँ पे हम करते हैं ओ ए प्लस टोटल हमारा हो जाएगा बी सी, इनके ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का डिस्टेंस देखिए हमारा ये है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट कर देंगे हमारा ओ सी, वैल्यू पुटअप करेंगे। अच्छा ये ओ सी का वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ए का यू हो जाएगा और ये वी हो जाएगा इंटू ओ सी हमारा देखिए ये टी के इक्वल दिया हुआ है, ठीक। अब ये जो टी का इक्वेशन, जो ये टी का वैल्यू है, हम फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू पुटअप करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ए को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा v माइनस यू अपान ए टी, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू ये हो जाएगा v माइनस यू अपान ए, ठीक। अब ये देखिए क्या है, यू फर्स्ट ब्रैकेट में यू प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में v माइनस यू, ठीक। तो इसको हम राइट कर सकते, अगर इसको रीअरेंज करना है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं v प्लस यू। अगर आप 4 में 3 ऐड करें या फिर 3 में 4 ऐड करें, दोनों का वैल्यू हमारा सेम में होता है, ठीक। तो u प्लस बी प्लस यू, हम ये फार्मूला के लिए हम सेम राइट करते हैं। तो ऑलरेडी हमको पता है अगर v प्लस यू दिया हुआ है और v माइनस यू दिया हुआ है तो इसके प्लेस में राइट कर देंगे v माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुटअप करेंगे तो 1/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ए, ऑलरेडी यहाँ पे a दिया हुआ है तो 2as क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को अगर हम इस साइड करेंगे
तो ये फिर रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, ये हमारा आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो इस तरीके से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, अब अभी भी इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसका लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो भी हम आपको बताते हैं।